वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और अभी देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत गर्मी में हमारे प्लांट भी इस तरह से पत्तियां आप देख रहे हैं पीली हो गई हैं। लेकिन गार्डन में जो ऐसे भी प्लांट हैं जो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से चल भी रहे हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे गार्डन में लगे हुए कौन कौन से प्लांट फ्लावरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इस समय किस प्लांट को अपने गार्डन में ला सकते हैं और उस प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ, ये विंटर के हमारे दैंथस थे और यहाँ हाइब्रिड हिबिस्कस और ये गर्मियों का अलमंडा, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। और ये है हमारे गर्मियों के कनेर का प्लांट। ये हाइब्रिड कनेर है, इसमें शीट पॉट भी बनने लग गए हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन में हाइब्रिड कनेर आए हैं, उसमें शीट पॉट बने हैं, तो मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। और ये खूबसूरत सा हमारा सनफ्लावर देखिए, अब इसमें इसकी ग्रोथ कितनी तेज़ी से हो रही है। और यहाँ पे पीछे की तरफ जो कलियाँ बनी थी, अब वो धीरे धीरे फूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन उनका साइज़ बहुत छोटा होगा। लेकिन ये जो पहला फ्लावर खिला ये काफ़ी बड़े रंग खिला है। और ये हमारे लायन टेल हिबिस्कस है जो 2 कलर के हैं और इनमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है और फ्लावरिंग हो रही है। और देख सकते हैं मोगरे की ग्रोथ बहुत अच्छी है, इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इसकी कलियां और फूलों का साइज़ भी देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर और बड़े साइज़ के इसके फ्लावर्स खिलते हैं, बहुत भी खुशबू वाले। ये हमारे मोगरा के प्लांट है। तो ये स्टार मोगरा है, इसके फूल इस तरह से होते हैं। और एक लड्डू मोगरा आता है, गोल मोगरा, जो उसके गोल गोल फूल होते हैं जो गजरे में यूज़ होता है। और ये स्टार मोगरा है, इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो गई है, ग्रो बैग में लगा हुआ है और प्लांट ग्रो के साथ अच्छे फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ भी चलते हैं। और गार्डन में इन सब प्लांट की ग्रोथ तो हो रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत से प्लांट ऐसे हैं कि इनकी ग्रोथ भी रुक गई है, फ्लावरिंग भी रुक गई है। लेकिन जो सदाबहार है, चाहे जितनी भी गर्मी पड़े, ये अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और मेरे गार्डन में देखिए इस बार मुझे बहुत ज़्यादा शीट पॉट देखने के लिए मिले हैं। तो बात करने वाले हैं अपने इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में, जो गर्मियों में आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको ये प्लांट मिल जाएंगे। बस एक बार आपको इसे अपने गार्डन में लाके लगाना होगा, उसके बाद कभी भी आपके गार्डन को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये हमारे मैक्सिमम पिटूनिया हैं जो गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनमें शीड्स भी बनते हैं। और अच्छे से अगर इन प्लांट की हम केयर करते हैं, लगा देते हैं, तो आप इन्हें बीजों से और इनके कटिंग से इस प्लांट को तैयार कर सकते हैं। अगर आप इनकी कटिंग भी नहीं लगाएंगे और इनके बीजों को भी नहीं लगाएंगे, फिर भी ये अपने आप ही इनके बीज पूरे गार्डन में फैल जाते हैं और उसके बाद आपको ये गार्डन में आराम से मिल जाएंगे। तो मेरे गार्डन में ये लगे हुए थे, किसी कारण से ये प्लांट मेरा ख़त्म हो गया था और मैं सोची मेरा प्लांट अब मुझे नहीं मिलेगा ये, लेकिन इसके बीज गिरे थे तो एक दूसरे पॉट में ये प्लांट निकल आया था। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ग्रो बैग में पॉट में लगा दिया और किस तरह की मिट्टी में लगाई है ये भी बताऊंगी। और उसके बाद मेरे गार्डन में ये मेरे 3 प्लांट हमने तैयार कर लिए हैं, क्योंकि इस बार मैंने इसके बीज तो मैं नहीं कलेक्ट करती हूँ क्योंकि ये अपने आप ही यहाँ वहाँ गिर जाते हैं। देखिए इसकी कटिंग मैंने लगा के तैयार कर ली है। कटिंग से क्या होता है, हमको जल्दी से फ्लावरिंग मिल जाते हैं। बीज को लगाएंगे जब वो प्लांट बड़ा होगा तब हमें फ्लावरिंग मिलेगी। और इसकी कटिंग बहुत आराम से चल जाती है। इसकी हर पत्ती के नीचे नोड एरिया होता है जिसमें बहुत जल्दी से रूटिंग्स निकल आती है। तो गर्मी का हाल आप देख सकते हैं, जितने भी फूल खिल रहे हैं वो ब्राउन हो जा रहे हैं। तो इस तरह से इसमें नीचे से भी बहुत सारी ग्रोथ है, आप उसमें से डिवाइड करके भी अपना प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर ये इसकी स्टेम है, स्टेम में देखिए बहुत सारी नोड एरिया है, यहीं से आप उसको तोड़कर लगा देंगे या इसको डिवाइड करके। देखिए नीचे से ढेर सारे प्लांट निकल रहे हैं रूट्स के पास से, तो यहाँ से भी आप छोटी सी कटिंग निकाल कर रूट के साथ ये निकल आते हैं और आप उसको नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो भर भर के फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है। तो देखिए मैंने भी इसको डिवाइड करके ही लगाया है और इसको यहाँ पर ये देखिए ये बहुत अच्छे से चलने लगा है। एक ग्रो बैग में, जो हमारे नर्सरी ग्रो बैग में इसको हमने लगा रखा है,
और न्यू ग्रोथ देखिए नीचे से भी आ रही है और प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो जब भी आप इस तरह के प्लांट को लगाएंगे तो यहाँ पे एक कटिंग छोटे से बॉटल्स में मैंने लगा दी है। तो बहुत से छोटे छोटे बॉटल्स में आप इसको लगाकर इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं और अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इसके लिए मिट्टी कैसी बनानी है, वेल्डन मिट्टी बनाइए जो जिसमें पानी बिल्कुल भी न ठहरे, और जो भी आपके पास फर्टिलाइज़र हो, किचन कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद या पूरी तरह डिकम्पोज होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग सड़ी हुई कहते हैं, ताकि वो जब पूरी तरह डिकम्पोज हो जाती है तो उसमें गर्माहट नहीं रहती है। तो उसकी वजह से हम लोग उसे सड़ी हुई गोबर की खाद कहते हैं, ताकि जिसमें बिल्कुल भी गर्माहट ना हो ऐसी खाद आपको गोबर की लेनी है। ताज़ी गोबर की खाद नहीं लेनी है, कम से कम 1 डेढ़ साल पुराना गोबर का खाद लेना है, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी होगी और नुकसान भी नहीं देगा। उसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग के लिए भी प्लांट बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो इस तरह की मिट्टी और छोटे से पॉट में लगाइए तो भी आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, जिसकी इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, बहुत भर भर के फ्लावरिंग देता है। नर्सरी पे आपको ये 3 कलर में मिल जाएंगे, 20 या 30-40 रुपीज़ में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। गर्मी के हालत से देखिए ये हमारे गुलाब के प्लांट की कलियाँ भी मुरझाने लग गई हैं, और ये देखिए फूलों का साइज़ भी कितना छोटा छोटा आने लग गया। और ये हमारा मैक्सिमम पिटूनिया बहुत ही बम्पर फ्लावरिंग करता है। आपको सिर्फ थोड़ा ही खाद देना होता है, छोटे से पॉट में बहुत ही आराम से चल जाता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं। हाँ, लेकिन इसे गर्मी में इसमें मुझे दोनों टाइम पानी देना हो रहा है। और फूलों का कलर आप देख सकते हैं, ये सुबह ही खिलते हैं, सुबह ही इस तरह से ब्राउन हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो प्लांट को ये पूरे दिन की धूप में अगर आप रखते हैं तो इसे पानी का ख्याल रखिए। आप इसे दोनों टाइम पानी दे सकते हैं, आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। इसे थोड़ा नमी अगर देंगे, ग्राउंड में लगाते हैं तो ये प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग आती है। इसमें सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर दिखेंगे और पत्तियां नहीं दिखेंगी, इतनी इनमें बम्पर फ्लावरिंग होती है। और कई कलर में भी आते हैं, ये मेरे पास वाइट कलर है, ये लाइट पिंक कलर में भी आते हैं और एक पर्पल कलर में भी आते हैं, और पर्पल देसी कलर वैरायटी भी आती है जो लंबे लंबे इसकी ब्रांचेस होती हैं। लेकिन जो ये हमारे हाइब्रिड मैक्सिमम पिटूनिया है, इसके ब्रांच इसी तरह छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत लंबे लंबे नहीं होते हैं, लेकिन इसमें फूल बहुत भर भर के आपको मिलेंगे। और देसी वाले के फ्लावर्स सुबह खिलते हैं, 9-10 बजे तक वो फूल मुरझा जाते हैं, ज़मीन पे गिर जाते हैं। लेकिन इसके फूल खिलने के बाद प्लांट पे लगे रहते हैं। ये हमारे हाइब्रिड वाले, इसके फूल जल्दी गिरते नहीं हैं, लेकिन फ्लावरिंग ये सुबह ही करते हैं और अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और बीच बीच में आप अगर इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो आपको भी देखिए इसमें कितनी सारी कलियां बनी हैं, आप देख सकते हैं। सिर्फ गर्मी की वजह से हमारे कलियां भी सूख जा रही हैं और फ्लावरिंग नहीं हो पा रही हैं। अगर इसे शेडी एरिया में रख दें तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा, लेकिन ये पूरे दिन की जहाँ धूप है इस समय मई के मंथ में, और कितनी गर्मी है आप लोग तो देख ही रहे हैं। प्लांट भी जल जा रहे हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, प्लांट को बचाना मुश्किल होता है। इनकी स्टेम भी देखिए इतनी खाली हो गई हैं, क्योंकि नीचे की ब्रांचेस पत्तियां सूख जा रही हैं। फिर भी प्लांट देखने काफ़ी हेल्दी है इस तरह की मिट्टी में, और छोटे से पॉट में हमने अपने प्लांट को लगा रखा है। और आप देखिए इसकी हर टिप्स के ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गार्डन में इस समय बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, आप बालकनी में कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आप अपने इस छोटे से पॉट में देखिए, ये 4 इंची के पॉट में भी अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको देगा। तो आपके बालकनी में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो ये मैक्सिमम पिटूनिया की जानकारी हो गई। जो भी आप अगर इसे लगाना चाहते हैं और कम बजट में, तो एक बार आपको सिर्फ इस प्लांट को लाना पड़ेगा। ये परमानेंट प्लांट है, एक बार आने के बाद आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे। इसके बीज अपने आप ही पूरे गार्डन में फैल जाते हैं और इस प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। तो आप इसे कटिंग से, बीजों से तैयार कर सकते हैं, और इस तरह से इसमें बीज सीड पॉट्स बनते हैं। जब फूल ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे इनमें सीड पॉट्स बनेंगे, उनके अंदर बीज होते हैं छोटे छोटे चपटे से, वो अपने आप ही ग्रो होने लगते हैं। तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम पिटूनिया। अगर आप इस गर्मी में नर्सरी से कोई प्लांट लाना चाहते हैं तो इसको भी ला सकते हैं। और चलिए दिखाते हैं, ये हमारा खूबसूरत गार्डन में लगे हुए रंजाई का प्लांट है, जिसे क्लेमेटिस कहते हैं, और बहुत अच्छी ग्रोथ है मेरे प्लांट की। आप देख सकते हैं इतनी गर्मी में भी ये प्लांट कितना ही
अच्छे से चल रहा है और नर्सरी पे ये प्लांट आपको मिल जाएंगे। इसमें वाइट रंग के फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं दिखा रही हूँ कि इस समय मेरे गार्डन में ये रंजाई के प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है और इसमें अब ग्रोथ के साथ साथ ये देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई है और इसके फ्लावरिंग से लेके बड्स बनने तक करीब 1 डेढ़ 2 महीने में इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है और 2 महीने तक कम से कम 15-20 दिन तो इसके फ्लावर खिले रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी भी ग्रोथ कितनी अच्छी है और बहुत ही सुंदर। इतनी गर्मी है फिर भी प्लांट हमारा देखिए ग्रीन है, इसकी ग्रोथ हो रही है, इसमें कलियां बन रही हैं। तो बहुत खुशी होती है जहाँ बहुत सारे प्लांट हमारे सूखने लगते हैं वहीं पे जब कोई दूसरा प्लांट है उसको रफ टफ होता है और अच्छे से ग्रोथ करता है। जैसे ये अलमंडा की ग्रोथ देखिए, ये इस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है और ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, ये देखिए। तो मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपको दिखाया है कि अलमंडा के प्लांट की केयर कैसे करनी है और उसकी ग्रोथ भी दिखा रही हूँ। ये बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है। और ये हमारा रंजाई, ये भी देखिए, और इसकी जो पुरानी प्लांट है ब्रांच है वो धीरे धीरे सूखती है और इसमें से नई ब्रांच निकल के आती है जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो अभी आप नर्सरी से इस प्लांट को भी ला सकते हैं और मैक्सिमम पिटूनिया के भी प्लांट को ला सकते हैं। और आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है हमारे यहाँ की तरह, तो आप इन प्लांट को अपने गार्डन में लगा सकते हैं और अपने गार्डन में हरा भरा हरियाली पा सकते हैं और फ्लावरिंग भी पा सकते हैं। तो इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी 40-42 की होने के बाद भी प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है और कलियां भी बनने लगी हैं। तो मैक्सिमम पिटूनिया, रंजाई, अलमंडा, आप एडेनियम, ये सारे प्लांट अपने गार्डन में ला सकते हैं और अपने प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं। तो कम जगह में और अच्छे से चलने वाले ये सारे प्लांट हैं। इसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा सपोर्ट दे के लगा दिया है, तो इससे बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये फ्लावरिंग करता है हमारा रंजाई का प्लांट तो पूरे गुच्छों से ऐसे लगता है कि किसी ने बुके बना के रख दिया है। तो बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। इस समय आपको नर्सरी में इसका प्लांट मिल जाएगा 100 रुपीज़ के करीब करीब या ऊपर, जैसा प्लांट होगा ऐसे आपको मिलेंगे। तो देखिए मैंने ऐसे सपोर्ट लगा के इस प्लांट को लगा दिया है ताकि ये बहुत, क्योंकि ये बेलनुमा प्लांट होता है तो इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ इसकी ब्रांचेस फैलेंगी और पुरानी ब्रांच इस तरह से सूख जाती है फ्लावरिंग करने के बाद, फिर नीचे से न्यू शूट्स निकलती हैं। तो इस प्लांट को आप लाइए अपने गार्डन में लगाइए और फूलों का भी मज़ा लीजिए, हरियाली भी रखिए और आंखों को ठंडक भी मिलेगी इनकी हरियाली देख के। तो ये सारी जानकारी आपको अगर पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आएगी उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो देख सकते हैं कितना ही हेल्दी है ये प्लांट और आलमंडा का भी प्लांट इसी में लगा हुआ है इस तरह से। तो न्यू ग्रोथ भी हो रही है और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि बहुत सारी पत्तियाँ देखिए येलो हो जा रही हैं, जैसे ये हमारा मनी प्लांट। तो ये भी देखिए, इसको भी हमने ग्रीन नेट के नीचे रखा है लेकिन आप ये पत्तियाँ देखिए इस तरह से येलो और बर्न हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये देखिए, ये चंपा का प्लांट है, इसकी पत्तियां इस तरह से बर्न हो जा रही हैं, इसलिए मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है और नीचे से नारियल के छिलके रख दिए हैं ताकि इसकी जड़ों में ठंडक मिलती रहे। तो गर्मी में हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे प्लांट को बचा के रखना होता है अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए। नहीं तो ये प्लांट इतनी ज़्यादा गर्म होती है और छत पे इतनी ज़्यादा हीट होती है कि नीचे से फर्श भी गर्म होता है, ऊपर से गर्मी। तो प्लांट ऐसे ही हमारे सारे चल रहे हैं। थैंक यू।